हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी लाइफ विथ अजय में। आज का जो टॉपिक है सौरमंडल, तो आज हम डिस्कस करेंगे सौरमंडल से संबंधित सभी प्रश्नों को। ये पार्ट फर्स्ट है जिसमें 60 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। चूँकि चैनल नया है तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग नए हैं, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक हिकैटियस को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले इराटोस्थनीज ने किया है। अगला क्वेश्चन है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? तो छोटे आकाशीय पिंड को कहते हैं उपग्रह। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया है? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। पहला बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां अरुण, आठवां वरुण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सही है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। ध्यान दीजिएगा, सूर्य से नहीं पूछा है ये पृथ्वी से, इसलिए हम लोग पृथ्वी से ध्यान देंगे। तो शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति। अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। आकार के अनुसार लिखना है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, फिर उससे छोटा शनि, फिर उससे छोटा अरुण, फिर उससे छोटा वरुण, फिर पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी आकार के अनुसार कौन से नंबर पे ग्रह है? तो ये 5वें नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। उस ग्रह का वेग अधिकतम होगा जब सूर्य के वह नज़दीक होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। अगला क्वेश्चन है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? तो वह है मंगल ग्रह पर। अगला क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 हैं। इसको हम लोग आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। जो शुरू के 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या कितनी है? ये है 4। ऊपर में जो क्वेश्चन था वह आंतरिक ग्रह, और ये बाकी जो 4 बचते हैं वह बाह्य ग्रह कहलाते हैं। तो जो हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं? तो हैं शुक्र और अरुण।
अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो सौरमंडल के जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा किसे कहते हैं? तो ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा है अभिनव तारा को कहते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ सभी लोग ध्यान से देखिएगा। हो सके तो एक नोट्स बना लीजिएगा जिससे कि रिवीजन करने में बहुत आसानी होती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के संगठन में सहायक गैस है? तो सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है, जिसमें हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5%। अगला क्वेश्चन है सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के ऊपर के भाग को वर्णमंडल कहते हैं। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है क्यों? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि पृथ्वी जो होती है वह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से अधिकतम दूरी को कहते हैं अपसौर्य, जो 4 जुलाई को होता है। अगला क्वेश्चन है एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं उपसौर्य, जो 3 जनवरी को होता है। इसको याद करने का ट्रिक है, ध्यान दीजिए उ और 3 दोनों एक समान है। उ और 3, यहाँ पे देखिए उ और यहाँ पे 3, तो याद कर सकते हैं कि उपसौर्य 3 जनवरी को और बाकी जो बचा अपसौर्य वह 4 जनवरी को होगा। किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में काला धब्बा का तात्पर्य है धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? पीछे एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताया गया था हाइड्रोजन का प्रतिशत 71% होगा। अगला क्वेश्चन है सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतया से पाया जाता है? तो वो है हीलियम। ये भी क्वेश्चन पीछे बताया गया था। अगला क्वेश्चन है सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में समय जो लेता है वह 8 मिनट 16 सेकेंड। अगला क्वेश्चन सूर्य के सबसे पास कौन सा गैस है? तो सूर्य के सबसे पास कौन सा, यहाँ पे गैस लिखा गया है, वहाँ पे ग्रह होगा तो बुध ग्रह होगा। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है? तो वो है बुध ग्रह।
बुध सबसे छोटा ग्रह है जो सूर्य के सबसे पास है, इसलिए इसकी परिक्रमा भी सबसे जल्दी हो जाती है 88 दिनों में। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? तो बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो कौन से ग्रहों में चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं हैं? तो हैं बुध और शुक्र, क्योंकि बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? तो सबसे कम समय में जो सबसे पास रहेगा वही सबसे कम समय में चक्कर लगाएगा, तो बुध ग्रह जो 88 दिनों में चक्कर लगाता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह? जाहिर सी बात है, जो सबसे पास रहेगा वही सबसे पहले चक्कर लगाएगा, तो बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है? तो चंद्रमा के जो सदृश दिखाई देता है वो बुध ग्रह है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो वो है शुक्र। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में वीनस कहते हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो वो है शुक्र ग्रह, जिसे पृथ्वी की बहन कहा जाता है। किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है? तो वो भी शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो भी शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो बता दें कि सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? आपको पता होना चाहिए कि वह ग्रह जो सबसे ज़्यादा तेज चमकेगा वही सबसे ज़्यादा गर्म होगा। तो शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, तो सबसे सर्वाधिक गर्म जो ग्रह होगा वह शुक्र ग्रह ही होगा। पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सबसे पास का जो ग्रह है वह शुक्र ग्रह है। ध्यान दीजिएगा, सूर्य नहीं पूछा है, पृथ्वी पूछा है, तो इसलिए सबसे पास का ग्रह शुक्र होगा। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? तो सुपरनोवा एक विस्फोटी तारा है। विस्फोटी तारा को हम लोग अभिनव तारा भी कहते हैं। पीछे एक क्वेश्चन आया था उसमें था। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट पियरी ने की थी। और दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की थी? दक्षिणी ध्रुव की खोज एमंड सेन ने किया था। ये दोनों क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है सन 2011 में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा, जो कि चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह भी है। और चंद्रमा का केवल एक उपग्रह है, वो भी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है, वो भी चंद्रमा। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग 1 डिग्री प्रतिदिन का चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिक होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। ठीक ऐसा ही क्वेश्चन पीछे बताए हैं। जो भी ग्रह पृथ्वी या कोई भी ग्रह सूर्य के जितने निकटतम रहेगी उसकी
चाल जो होगी वह अधिक होगी। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर, ध्यान देना है एकदम, रहेंगे 4 जुलाई को। अधिकतम दूरी पे जब रहेंगी तो उसको कहते हैं अपसौर, और जब सबसे पास रहेंगी तो उसे कहेंगे उपसौर, जो 3 जनवरी को। ध्यान दीजिए, पीछे भी बता चुके हैं, 3 और उप में उ 3। शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है, ठीक दोनों अपोजिट एक दूसरे के होते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहते हैं? तो पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, कितने दिनों में लगाती है? 365.25 दिन में लगाती है। कहीं कहीं 365 सही 1/4 दिन भी लिखा रहता है। दिन रात होने का कारण है। दिन रात क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। और लास्ट क्वेश्चन है जो 60वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के किस स्थान पर दिन रात की अवधि समान होती है? तो है भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा भी कहते हैं और इन दोनों को 0 डिग्री अक्षांश को भी भूमध्य रेखा विषुवत रेखा